नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ दिवस की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का भूगोल, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती अगस्त 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? याद रखिएगा, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान होता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान याद रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? याद रखिएगा दुगुनी है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम याद रखिएगा मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत में नहीं स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? याद रखिएगा बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर शिवालिक है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है, सेडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सेडल चोटी की ऊंचाई याद रखिएगा 738 मीटर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील याद रखिएगा बिहार में स्थित है, बिहार के दरभंगा में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, निम्न में से कौन लवणीय झील है? लवणीय झील याद रखिएगा उलट झील है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर जो गांधी सेतु पुल बना हुआ है वो किस शहर में है? याद रखिएगा पटना में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? याद रखिएगा ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? याद रखिएगा गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता याद रखिएगा 1960 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है, सोंगपो किस नदी का उपनाम है? याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है सोंगपो है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? याद रखिएगा ककोलत जलप्रपात जो है ये गर्म जलप्रपात है जो कि बिहार में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल याद रखिएगा गोसाई धाम है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी।
कोसी नदी को याद रखिएगा बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। जाड़े के मौसम में यानी कि नवंबर दिसंबर महीने में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उसका क्या कारण है, याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसिंहराम यानी कि मेघालय में होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। याद रखिएगा काल वैसाखी कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून से होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ता है। जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। याद रखिएगा भारत में जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है केरल की है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। याद रखिएगा सिक्किम से मिलती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में याद रखिएगा नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है भूटान की राजधानी कहाँ है। भूटान की राजधानी याद रखिएगा थिम्पू है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था। बांग्लादेश का पूर्व का नाम याद रखिएगा पूर्वी पाकिस्तान था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। याद रखिएगा भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो है 4096 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है। बांग्लादेश याद रखिएगा दक्षिण भाग में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में याद रखिएगा जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है भारत से श्रीलंका को अलग करता है। याद रखिएगा भारत से श्रीलंका को जो है पाक जल संधि अलग करता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना याद रखिएगा 1956 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कराची में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी याद रखिएगा
उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है कौन सी मापन विधि सर्वाधिक मान्य है? याद रखिएगा निरूपक भिन्न जो है ये सर्वाधिक मान्य है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? याद रखिएगा केगा जो है ये एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा याद रखिएगा भारत में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया है? याद रखिएगा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव याद रखिएगा 1984 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है? अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव याद रखिएगा दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है डेंगू बीमारी का क्या कारण है? डेंगू याद रखिएगा मच्छर के काटने से होता है जो कि एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स याद रखिएगा एक प्रकार की अति सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में रखा जाता है? सामान्य आपदाओं को याद रखिएगा 2 वर्गों में रखा गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है तीव्र ज्वार का कारण है। तीव्र ज्वार का कारण याद रखिएगा जीवाणु है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है सार्क में कितने देश आते हैं? सार्क में याद रखिएगा 8 देश आते हैं जो कि अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो ये था क्लास 9th का भूगोल जिसमें हम बात किए 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती अगस्त 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।